नमस्कार, मैं हरबंश। नागो के आतंकवाद लगातार पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया है, जारी है। सुरक्षा बल अपार सफलता पा रहे हैं और ख़ास करके नए जो अत्याधुनिक गैजेट्स आए हैं, सुरक्षा बलों की मेहनत रंग ला रही है। जगह जगह जहां पर आतंकवादी उनके समर्थक हैं, उन पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। पिछले 24 घंटों से भी यही हुआ है। यहाँ तक कि नए जो पर्दाफाश हुए कि किस तरीके से जम्मू के भी कुछ नेता जो अपने आप को भारतीय कहते हैं और भगवान राम की पूजा भी करते हैं, घर में मंदिर और घंटाल भी बजाते हैं, मगर वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं आतंकवाद को बढ़ाने में। इनमें एक पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह उर्फ बाबू सिंह, जो सरकार में 2002 की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, वो भी संलिप्त हैं। कठुआ के रहने वाले हैं, निर्दलीय जीते थे और बहुत बड़े पद पर वो रहे हैं, मगर शुरू से ही उनके तेवरों से लगता है कि समथिंग देयर इज़ फिशी। अंततः कहते हैं कि कब तक चोर की मां खैर मनाएगी, वो आखिर शिकंजा कसा है। हवाला मनी का लाखों रुपए जो उनको लाए गए थे, उनके कहने पर कहीं भेजने थे, बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों ही समुदाय के लोग हैं। जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक समुदाय की गिनती जितेंद्र सिंह के साथ उर्फ बाबू सिंह के साथ ज़्यादा है और बाकियों को तो गिरफ्तार किया है। अलग अलग जगह पर छापे मारे जा रहे हैं, कठुआ उनके कई स्थानों पर, और पूरी पुलिस को आशा है कि बहुत जल्दी जितेंद्र सिंह उर्फ बाबू सिंह गिरफ्त में आएंगे। आपको बताते चलें, सोशल मीडिया में जितेंद्र सिंह उर्फ बाबू सिंह बहुत सक्रिय थे और सोशल मीडिया में एक बात हमेशा होती है कि अपनी रीच बढ़ाने के लिए कोई ऐसे शख्सियत को भी ज़्यादातर वो रिकॉर्डिंग या लाइव करते हैं कि उनकी रीच बढ़ जाए। कहा जाता है जो भी जितेंद्र सिंह उर्फ बाबू सिंह की रिकॉर्डिंग करता था, लाइव करता था, उन्हें बहुत रीच मिलती थी और रीच विदेश से भी मिलती थी। संभवतः यही कुछ बात थी। उन पर रिकॉर्ड तो पहले ट्रैक सुरक्षा एजेंसियों ने रखा था, अलग अलग विभागों ने रखा था। जब उनकी लाइव या रिकॉर्डेड सोशल मीडिया में बात होती, जब फॉरेन के बहुत से लोग होते थे, तो बहुत अच्छे तरीके से गुप्तचरों ने उनको घेरा और इस तरीके से वो कब्जे में आए हैं। मगर वो अभी सलाखों के पीछे नहीं है। उम्मीद की जा सकती है बहुत जल्दी सलाखों के पीछे हो गए। यहीं बस नहीं, अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जिसमें देश का वही कानून है जो अलग अलग जगहों में, अलग अलग राज्यों में होता है, यहाँ पर भी वही। अब काफ़ी भ्रष्टाचारियों को नकेल डालने के लिए, चाहे वो छोटी मछली है या बड़ा मगरमच्छ है, लगे हुए। इसी क्रम में 2002 से 2016 तक अवैध रूप से बने हुए गन लाइसेंस पर जो शिकंजा कसा है, सबसे पहल की थी राजस्थान पुलिस ने। आगे बढ़ता हुआ अब ईडी ने जम्मू कश्मीर के 16 अधिकारियों, जिसमें आईएएस और केएएस और भी लोग हैं, बहुत बड़े बिजनेस क्लास हैं, उनकी 16 प्रॉपर्टियां जब्त की हैं। 4.69 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जो थे वो एक्ट 2002 के तहत सारी इनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है। इनमें एक राहुल ग्रोवर हैं, आबिद शाह हैं, सैयद अकील शाह हैं, जुमरेद हुसैन शाह हैं, सैयद आदिल शाह हैं। 11 ठिकानों पर जो छापे मारे गए थे 24 मार्च 2021 को। इसमें आईएएस अधिकारी राजीव रंजन, इतराद हुसैन रफीकी, रविंदर सिंह और इसके साथ और बहुत से अधिकारी। उन एक शख्स थे जिनके पास 93.5 लाख रुपए देवी दयाल खजूरिया से मिले और उनके पास, दूसरे के पास 1.7 केजी गोल्ड मिला है मदन भार्गव के पास। और जहां तक आईएएस राजीव रंजन की बात है, उनके पास कई प्लाट साहबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली में थे, कई दुकानें थी चंडीगढ़ में। इतराज हुसैन रफीकी, ये सारे केएस अधिकारी हैं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिली है। गजन सिंह के क्लर्क होते थे, उनके पास बेनामी अथाह ज़मीन मिली है, बहुत से प्लॉट मिले हैं। और उनके बाद यही बस नहीं, कुपवाड़ा में कुछ ऐसे उन्होंने अपने मकान बनाए थे। अब पुलिस को ये भी संदेह है, सुरक्षा एजेंसियों को, कहीं ये आतंकवाद को समर्थन देने के लिए, उनके शेल्टर के लिए तो उन्होंने संपत्ति नहीं ली थी। ये बहुत सी ऐसी बातें साफ नज़र आ रही हैं। आइए अब अगर बात करें कि लगातार जिस तरीके से आतंकवाद पर नकेल कसी जा रही, आज भी सुरक्षा बलों 3 एलिट के पुलवामा में उनको पकड़ा जो आतंकवाद को सहायता दे रहे थे। इसमें वसीम अहमद, ओवैस अहमद और अकिल मंगू हैं। और उधर किश्तवाड़ की भी बात कर रहे, आतंकवाद थमा नहीं है। 20 किलो आरडीएक्स, 1 लाख रुपए नगद मल्ली पेट इलाका किश्तवाड़ में है, मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार करके लिया गया है। आइए
अब बहुत सी बात पटवार के बारे में भी करें, बहुत सख्ती की है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर। उपराज्यपाल महामहिम के पास से बहुत सी शिकायतें जाती कि पटवारी साहिबान दफ्तरों में नहीं मिलते। हालांकि पटवारियों साहबों के पास, कईयों के पास बड़ा अच्छा बहाना होता था, हम पैमाइश करने गए हैं, ज़मीन देखने गए हैं। अब एलजी ने एक नया आदेश दिया, 1662 पटवार इलाके जो हैं वो पटवारियों के लिए ऑफिस तय कर दिए गए हैं और सुबह से सोमवार से शुक्रवार तक 10 से 12 बजे वो बैठेंगे। चूँकि आपको याद होगा पीछे हड़ताल चली थी, पटवारियों को ये भी कहना था जब पीछे विजिलेंस ने कुछ छापे मारे कि हम रिकॉर्ड घर ले जाते बिकॉज वी डोंट हैव एनी प्लेस टू कीप। बात भी उनकी सही थी। तो कुछ ऐसी बातें हुई इसी को देखते हुए कि पटवारियों की जायद मांग थी, जब हमारे पास ऑफिस ही नहीं है और ऐसी ऐसी जगह हैं जो पूरी तरीके से बेकार इमारत थे, बारिश पड़ी तो गीले हो सकते थे, इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो तो जल सकते थे, और इसीलिए उनको 1662 पटवार इलाके नए दिए गए हैं। और इसी के चलते जो मैंने अभी आपको कहा, कई विभागों में जानबूझ के कर्मचारी हेरा फेरी करते हैं और ख़ास करके 31 मार्च। एक समय दशकों जम्मू कश्मीर में ऐसा होता था, 31 मार्च को विजिलेंस की टीमें अलग अलग यहाँ पर जितने भी सरकारी खजाने विभाग थे वहाँ जाते थे, देखते थे कि 31 मार्च को जो कल बीत गया है बहुत से जो है हेरा फेरी होती थी, पैसे निकलते थे। खैर अब ज़्यादा ऑनलाइन भी हो गया है, मगर अभी भी रियासी का माहौर क्षेत्र है, वहाँ PWD का ऑफिस है, उसमें अभी रात को 31 मार्च को ही आग लग गई। आग उस समय लगी जब अधिकारी कर्मचारी वहाँ से जा चुके थे। कुछ रिकॉर्ड जल गया, रिकॉर्ड जो जला है वो कागज़ थे, रिकॉर्ड था, कुछ जल गया है। तो संदेह पुलिस को, प्रशासन को बहुत है कि जानबूझकर ये आग लगाई गई है, शायद इसमें इन्होंने हेरा फेरी की है। आइए अब आखिर में हम बात ज़रूर करें यहाँ पर रोहिंग्यास के बारे में। कहते हैं रोहिंग्यास को से निकाल दिया गया है, एक जगह रख दिया गया, नहीं, अभी भी बहुत से रोहिंग्यास हैं। रामबन में एक स्थान पर 12 रोहिंग्यास को गिरफ्तार किया गया है, तबलीगी दिमाग के थे, तबलीगी संगठन से थे, और ये डार एक स्थान है वहाँ पर 12 को पकड़ा गया है। और रामबन पुलिस को ये संदेह है कि और बहुत से रोहिंग्यास यहाँ आगे पीछे छुपे हुए हैं, उसकी तलाश जारी है। यानी कि कुल मिलाकर हमारा प्रशासन बहुत अलर्ट है, मगर और भी अभी अलर्ट होने की आवश्यकता है। चूँकि कहा जाता है चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, चाहे वो आतंकवाद की बात हो या जैसे कुछ कर्मचारियों की बात हो, उस सभी पर तो शिकंजा और कसा जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। लगता अब यही दशकों आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ी खबर, खास करके जिन्होंने अतिक्रमण किया है और भ्रष्टाचारी की है, चाहे उसमें एक चपरासी हो या बड़ा अधिकारी हो, वो बस शिकंजे में आने वाले हैं। और कुछ ऐसे हमें खबर भी होती है मगर हम उसे रोक लेते हैं कि जो भी प्रशासन करता है अगर हम उसमें सहायता नहीं कर सकते, उसमें हम दखल न डालें। चूँकि बहुत सी ऐसी खबरें मिल रही हैं, पूरी तैयारी की है, कुछ जगह पर बहुत बड़े छापेमारी की, और अतिक्रमण को हटाने के लिए जब जब ये सामने आएगा हम आपके पास ये सारी खबरें लेकर आएंगे। बस इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.